तो पूरी दुनिया में इन दिनों मिसाइल की सुनामी आई हुई है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान की मिसाइल फोर्स से ड्रैगन की सांसें अटकी है, तो वहीं अमेरिकी सुपर मिसाइल से बीजिंग थर्रा रहा है। कैसे पूरी दुनिया में इस वक्त मिसाइल रेस चल रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट है। जो अमेरिका और इजराइल का सॉल्यूशन है वो 120 mm के लिए है, तो 81 के लिए ये वर्ल्ड्स फर्स्ट है। तो जो गाइडेड मिसाइल में जो टेक जाता है वो इस छोटे से फॉर्म फैक्टर में आ गया है। इजेक्टर रैक है, वो एरो ग्रेड है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट में लगते हैं। उस कैपेबिलिटी के साथ ये इजेक्टर रैक बना है। 81 कैटेगरी में ये अपने आप में यूनिक है, पूरी दुनिया में फर्स्ट है। अब नहीं है, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कहीं से कोई आवाज इंडिया के खिलाफ नहीं उठ रही। और दूसरी जानिब इस कदर खौफनाक जंगी तैयारियां ये कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इन्होंने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। हमारे साथ आदित्य हैं जूस नेमरिक्स के, और इन लोगों ने बेहद खास किस्म के कुछ ऐसे मिसाइलें बॉम्ब्स बनाई हैं जो बहुत अत्याधुनिक हैं, खास है और दुश्मन के लिए खतरनाक भी है। मिसाइल जो है इसके बारे में बताइए, क्या है ये मिसाइल, कैसे काम करता है? तो ये उठाया हिलाल साहब, मैं आपका भी इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है। डीआरडीओ ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी अब हथियार बना रही हैं। उसी श्रृंखला में एक प्राइवेट कंपनी ने, हम कह सकते हैं कि छोटी मिसाइल या रॉकेट बनाया है जो ड्रोन है उनको मार गिराया जा सकता है इसके द्वारा। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका और इजराइल के पास है, लेकिन जो भारत ने विकसित की है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल से भी बेहतर है और उनसे एक कदम और आगे बढ़कर है। अब इसे देख के पाकिस्तान तो घबराया ही गया है, चीन भी थर्रा गया है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों बहुत तेजी से भारतीय सीमा पे ड्रोन तैनात कर रहे हैं और इस मिसाइल की या रॉकेट के थ्रू हम ड्रोन को गिरा सकते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। गए हैं ऐसे वाकयात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक कि अगला वाकया ना हो जाए। ये एक यूएवी वेपनाइजेशन किट है जो ड्रोन एग्नोस्टिक है। तो मार्केट में कोई भी ड्रोन जो अवेलेबल है जिसका मिनिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 5 किलो होगा, उसको हम वेपनाइज कर सकते हैं। तो ये ड्रोन एग्नोस्टिक है, तो ये स्केलेबिलिटी में बहुत काम आएगा। तो इसमें जो वॉरहेड लगेगा वो कितने का वॉरहेड लग सकता है? तो मिनिमम पे हमारे पास जो वॉरहेड है वो 2 किलो का है। उसके बाद 5, 7, 10, 15 और 25 किलो तक हमारे पास वॉरहेड है। और जो इजेक्टर रैक है वो एरो ग्रेड है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट में लगते हैं। उस कैपेबिलिटी के साथ ये इजेक्टर रैक बना है। और हमने इसके ऑलरेडी 120 से ज़्यादा ट्रायल्स ऑन फील्ड कर लिए हैं और ये अभी 10 मीटर के अंदर ही गिर रहा है। और बढ़िया बात यह है कि 3 और 5 मीटर के आसपास भी गिर रहा है। तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट है। जो अमेरिका और इजराइल का सॉल्यूशन है वो 120 mm के लिए है, तो 81 के लिए ये वर्ल्ड्स फर्स्ट है। हारून साहब, ये तासुर तो है कि इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे। पाकिस्तान तो बहुत है ही नहीं, बहुत ज्यादा क्या सवाल, क्या आगे ही नहीं है, बहुत ज्यादा का क्या सवाल है। अच्छा, हाँ, हमारे मिसाइल उनसे बेहतर है, हमारे तैयारे उनसे बेहतर है, दुनिया में फर्स्ट है। तो इसको आप लोग कैसे सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए अभी रख रहे हैं या वर्ल्ड मार्केट में जा रहे हैं? अभी के लिए तो इंडियन आर्मी प्रोक्योर करेगी सबसे फर्स्ट, और उसके बाद एक्सपोर्ट भी देखेंगे। पाकिस्तानी साइंटिस्ट दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट, पाकिस्तानी पायलट और साइंटिस्ट दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। यहाँ इंटेलिजेंट की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, ये अकेला मुल्क है। इंग्लिश में हमारे यहाँ इंटेलिजेंट की स्पेलिंग जो है ना सी से शुरू होती है, समझ जाओ। देखिए, टाइम बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक स्विच दबाते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में एक्सप्लोड होता है। मैं समझता हूं ये बॉम्ब जो है इसका स्विच दब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना देर टाइम सेट कितने देर पे हुआ है, 5 मिनट है या 5 घंटे हैं, मगर वो स्विच दबा दिया है। कोई छोटी बात नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशनल ये नहीं है, ये ऐसा लग रहा था कि टोटली प्लान्ड है। जिस तरह इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह कर रहा है, इसी तरह अखंड भारत उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक ये पाकिस्तान पर अपना कब्जा ना करे। बाकी बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल या बर्मा इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान है। और नरेंद्र मोदी के ये टर्म और उनके अंदर ये जो ज़ायनिस्ट फैशिस्ट
इंडिया में हुकूमत कर रहे हैं। अब ये पूरी तरह ये देख चुके हैं कि इसराइल जिस तरह पूरी मुसलमान दुनिया में तबाही मचा रहा है और कोई इसको रोकने वाला नहीं है, अब उससे क्लू लेकर ये पूरे इंडिया में बुरी तरह से मुसलमानों को मार रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों की मसाजिद गिरा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर रहे हैं, बुलडोजर जस्टिस जिसे ये कहते हैं कि जरा जरा सी बात के ऊपर चोरी पर मुसलमान पकड़ा जाता है, बुलडोजर लेके जाते हैं, उसका घर गिरा देते हैं। मतलब एक तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने पूरे इंडिया में। इनको पता है कि कोई इनका हाथ रोकने वाला अब नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कहीं से कोई आवाज इंडिया के खिलाफ नहीं उठ रही। और दूसरी जानिब इस कदर खौफनाक जंगी तैयारियां ये कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इन्होंने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। द ओनली रीजन आई कैन अंडरस्टैंड इज कि ये नजूमियों पर बहुत एतबार करते हैं। इल्म नजूम पे ये सारी अपनी मिलिट्री प्लानिंग, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सियासत इल्म नजूम पर बेस करते हैं। हिसाब लगाते हैं कि हमारे लिए सितारे कौन से मैच करते हैं, किस सितारों में। तो हम परस्त लोग हैं, जाहिल हैं, अल्लाह जाहिर है, अल्लाह रसूल तो इनके पास नहीं है। तो ये अपने शैतानी हिसाब किताब लगाकर ये फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। इनको अपरेंटली अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला इनके नजूमियों की तरफ से कि कौन सा वक्त बेहतर है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। वरना जिस किस्म की ये खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहे हैं, जिस किस्म का असलहा प्रोक्योर कर रहे हैं, जिस तरह ये इसराइल के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जिस तरह यूक्रेन की जंग से सीख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों के पास दुनिया की हर पॉसिबिलिटी की एक्सरसाइज करके वैलिडेट कर चुके हैं उसको, चाहे वो डीप इंसर्शन हो, चाहे वो एम्फीबियस लैंडिंग्स हो, चाहे वो ग्राउंड इन्वेजन हो, चाहे वो एयर इन्वेजन हो, चाहे वो उनकी गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन हो, चाहे थिएटर कमांड हो, हर चीज की एक्सरसाइज करके हर नए वेपन सिस्टम को, चाहे वो ड्रोन स्वार्म्स हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, हर किस्म के वेपन सिस्टम को ये हमारी सरहदों के पास टेस्ट, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट पे टेस्ट करके देख चुके हैं कि हमने पाकिस्तान में जब दाखिल होना है तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स का सामना होगा, हमने उन्हें कैसे क्रॉस करना है। 1-1.5 साल हो चुका है, कम से कम मेरे हिसाब से ये कई अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं सिर्फ पेट्रोल और असला फायर करने में, पेट्रोल जलाने में। और इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेज ये कर रहे हैं कि एक्चुअली एक्सरसाइज फटीग होना शुरू हो जाती है आर्मी के ऊपर। मुसलसल एक्सरसाइज करके इस तरह जंगों की तैयारी कर रहे हैं पागलपने की हद तक। लेकिन अभी तक उन्होंने फिजिकल इन्वेजन नहीं की, क्योंकि शायद वो ये इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान में टीटीपी जो है, अफगान तालिबान के आने के बाद टीटीपी को जो उन्होंने दोबारा लॉन्च किया था, वो पाकिस्तान के अंदर तबाही इतनी मचा लेगी जैसे मिडल ईस्ट में इन्होंने दाइश के जरिए और दूसरे दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए किया। बीएलए जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, मंजूर पिश्तीन और मारंग बलोच ज्यादा बड़ी अनारकी खड़ी कर सकेंगे। और पाकिस्तान में तहरीक इंतशार और इमरान के जो फौज के खिलाफ एक बयानिया चल रहा है जिसकी वजह से फौज अंडर प्रेशर थी, उसी तरीके से माहौल बन गया था, बनाया जा रहा था जैसे मशरकी पाकिस्तान में फौज के खिलाफ था। तो इंडियंस उम्मीद कर रहे थे कि ये सारे एलिमेंट्स मिलकर पाक फौज को अंदर ही फंसा लेंगे और कौम और फौज के दरमियान फासला बढ़ जाएगा और कौम फौज के साथ नहीं होगी, तब हम दाखिल होंगे उस वक्त के जब मुल्क के अंदर खाना जंगी हो रही होगी, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में थी। मगर अल्लाह का फजल है कि वो हालात भी पाकिस्तान में नहीं बन सके। अल्लाह का एहसान और करम है कि पाक फौज ने टीटीपी की दहशतगर्दी को भी खासी हद तक कंटेन किया हुआ। वो थ्रेट हमारा खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए वो, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके पास है। वो किसी भी वक्त कहीं पे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकते हैं, जैसे माजी में उन्होंने किया था, हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया था, हमारे हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया था, हमारे कॉन्वॉयज को एम्बुश करते हैं, हमारी पुश्त गैर महफूज हो जाती है। लेकिन बहरहाल वो एक जंग है कि जो हम लड़ रहे हैं और अल्लाह के फजल से कंटेन कर रहे हैं उसको। सीरिया वाली सूरत हाल नहीं है। सही कह रही है, तो खामोश क्यों है? इसलिए कि वो समझते हैं कि इन लोग जो किया है अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। बेशक, और जैसे मैंने कहा, इट्स टू लेट। हमारी कसूर है, हमारा कसूर है। हमारे बच्चे जो हैं इनके उम्र पे हम इनको प्राइवेट स्कूल्स में भेजते रहे, हम इन पे पैसे खर्चते रहे, हमें इनको परवाह नहीं था कि हमारे जो गरीब हैं वो किधर स्कूल जाते हैं और वो क्या पढ़ते हैं। हमने सोचा कि भाई ये ऐसे ही रहेंगे हर वक्त, मगर अब ये दे आर ए डेंजर। अब क्या ट्रेनिंग है, अब आपको हम भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, कहने की बात ये है, हम तकसीम हो गए हैं।